1959 में सार्वजनिक क्षेत्र के चौथे एकीकृत लौह और इस्पात संयंत्र के रूप में परिकल्पित होकर बोकारो स्टील प्लांट को पहली बार 29 जनवरी 1964 को एक लिमिटेड कंपनी के रूप में संस्थापित किया गया था। तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो स्टील के प्रथम प्रमुख एन वांचू और सोवियत समकक्ष वी सर्गेव द्वारा 25 जनवरी 1965 को समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद इस प्लांट ने आकार लेना प्रारंभ किया। 6 अप्रैल 1968 को संयंत्र का निर्माण कार्य विधिवत आरंभ हुआ। 24 जनवरी 1973 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के गठन के साथ ये 22 मार्च 1973 को सेल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई और अंततः 26 फरवरी 1978 को इसका सेल में विलय हो गया। पहला ब्लास्ट फर्नेस का परिचालन 2 अक्टूबर 1972 को आरंभ हुआ और इसके पहले चरण के रूप में 1.7 मिलियन टन इनगॉट स्टील की कास्टिंग 26 फरवरी 1978 को की गई। अपने आधुनिक स्वरूप में बोकारो स्टील आज फ्लैट स्टील उत्पादों का देश के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, जिसमें विभिन्न ग्रेड और विशिष्टताओं का प्रोडक्ट मिक्स तथा रेलवे, वैगन बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, ऑटोमोबाइल, पाइप, ट्यूब, व्हाइट गुड्स, बैरल, ड्रम, एलपीजी सिलेंडर सहित उद्योगों और ग्राहकों हेतु उत्पादों की विशिष्ट एवं विस्तृत श्रृंखला शामिल है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आयात विकल्प के तौर पर नए इस्पात ग्रेड का विकास तथा देश की सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आईएनएस विक्रांत, सर्वे वेसल इच्छक सहित नौसेना के कई और अहम परियोजनाओं के लिए विशेष ग्रेड स्टील की आपूर्ति देश और इस राज्य की प्रगति में बोकारो स्टील का योगदान जारी है। कुल 18 बेड्स की क्षमता के साथ रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट, टिपलर, स्टेकर और रिक्लेमर्स की सहायता से विभिन्न कच्चे माल को प्राप्त करता है, ब्लेंड करता है, स्क्रीन करता है और विभिन्न शॉप्स को कच्चे माल की गुणवत्तापूर्ण निर्बाध आपूर्ति करता है। कोक ओवन की सभी बैटरियों को या तो संवर्धित रूप दिया गया है या उनका पुनर्निर्माण किया गया है। पूरी तरह से पुनर्निर्मित बैटरियां पर्यावरण अनुकूल हैं और इनमें लगभग शून्य उत्सर्जन होता है। सिंटर बनाने की सुविधाओं के लगातार उन्नयन से सिंटर के उत्पादन में संवर्धन हुआ है। बीएसएल की सभी 5 ब्लास्ट फर्नेस में बेललेस टॉप चार्जिंग प्रणाली लगी हुई है। डबल कास्ट हाउस और अंडर वार्डन हर्थ के माध्यम से ऑनलाइन मॉनिटरिंग की सुविधा से हाई यील्ड के साथ बेहतर हॉट मेटल क्वालिटी एवं लो कोक रेट सुनिश्चित करता है। ब्लास्ट फर्नेस में स्लैग ग्रेनुलेशन प्लांट की स्थापना और बायोडीजल लोको का उपयोग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के प्रति बीएसएल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बोकारो इस्पात संयंत्र में स्टील का निर्माण इस्पात गलनशाला एसएमएस न्यू और एसएमएस 2 में एलडी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। दिसंबर 1975 में कमीशन किए गए हॉट स्ट्रिप मिल को कास्टर से आए स्लैब को 1.8 मिलीमीटर से 16 मिलीमीटर तक की थिकनेस व 930 मिलीमीटर से 1830 मिलीमीटर तक की चौड़ाई तक पतला रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है। हॉट स्ट्रिप मिल से आए एचआर कॉइल को
या तो HRCF में शेयर किया जाता है और वांछित आकार में तैयार किया जाता है, अथवा अधिक चिकनी सतह के साथ थिनर गेज स्ट्रिप के लिए कोल्ड रोलिंग मिल में फिर से रोल किया जाता है, ताकि ये बेहतर मैकेनिकल क्वालिटी से युक्त हो सके। कोल्ड रोलिंग मिल संयंत्र के उत्पाद पोर्टफोलियो को न केवल समृद्ध कर रहा है, बल्कि ग्राहकों के भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायक सिद्ध हो रहा है। बोकारो स्टील ने एक व्यापक ऑक्सिलरी नेटवर्क भी विकसित किया है, जिसमें जल प्रबंधन, कैप्टिव पावर प्लांट, इंजीनियरिंग शॉप्स, रिपेयर शॉप्स, केंद्रीकृत मेंटेनेंस शॉप्स, अग्निशमन सेवाएं और यातायात नेटवर्क इत्यादि शामिल हैं। पर्यावरण के लिहाज से बोकारो स्टील ने 2022 में अपने ठोस अपशिष्ट उपयोग को 100% तक ले पहुंचाने की महती उपलब्धि भी हासिल की है, जो सेल संयंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। वर्ष 2021 में लिए गए एक अहम निर्णय के तहत झारखंड में अवस्थित सेल के खदान तथा कोलियरीज डिवीजन का विलय बोकारो स्टील प्लांट में कर दिया गया। बाद में सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट का विलय भी बोकारो स्टील प्लांट में कर दिया गया और ये इकाइयां अब प्रशासनिक दृष्टिकोण से विस्तृत बोकारो स्टील समूह के अंग हैं। हमारे कर्मियों ने विगत वर्षों में विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार सहित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों पुरस्कार और सम्मान प्राप्त कर बोकारो इस्पात समूह का मान बढ़ाया है, जैसे ग्रीन टेक इंटरनेशनल EHS लीडरशिप अवार्ड 2023, ग्रीन टेक इंटरनेशनल लीडिंग डायरेक्टर अवार्ड 2023, ICQCC 2022 जकार्ता पार एक्सीलेंस अवार्ड, MCQC 2022 औरंगाबाद महाराष्ट्र पार एक्सीलेंस अवार्ड, CII पूर्वी क्षेत्र प्रोडक्टिविटी अवार्ड सेकंड रनर अप, CII पूर्वी क्षेत्र प्रोडक्टिविटी स्पेशल जूरी अवार्ड। हमारे युवा अधिकारियों ने बिजनेस क्विज की विभिन्न राष्ट्रीय स्पर्धाओं में सर्वोच्च पुरस्कार जीत बोकारो स्टील का मान बढ़ाया है। बोकारो इस्पात संयंत्र ने ISO 37001-2016 के तहत एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम ABMS का सर्टिफिकेशन हासिल कर देश में पहला ABMS प्रमाणित स्टील प्लांट बनने का गौरव भी प्राप्त किया है। बोकारो स्टील प्लांट आज जिस मुकाम पर है, उसके पीछे उनके लगभग 10,500 कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा, श्रम और समर्पण की अहम भूमिका रही है। सुरक्षा, गुणवत्ता और नवाचार के मूल मंत्र को आत्मसात कर हमारे कर्मी लगातार श्रेष्ठता के नए मानदंड स्थापित कर रहे हैं। पिछले 4 सालों में बोकारो और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 2.5 लाख पौधे लगाए गए हैं। हरियाली से आच्छादित तथा हजारों एकड़ों में फैला बोकारो स्टील सिटी एक मिनी इंडिया का प्रतिरूप होने के साथ साथ देश का पहला ग्लोबल एक्टिव पार्टनर सिटी भी है। जैविक उद्यान और सिटी पार्क के अलावा गरगा डैम सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। बोकारो की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में संगीत कला अकादमी जैसी संस्थानों का विशिष्ट योगदान रहा है। जन भागीदारी द्वारा फिटनेस और स्वास्थ्य की मुहिम के तहत टाउनशिप में सुविधाओं से सुसज्जित 30 प्लेग्राउंड विकसित किए जा रहे हैं। योगा फॉर सिटीजन्स, साइकिल रैली, हैप्पी स्ट्रीट और सेल बोकारो हाफ मैराथन जैसी पहलें इस अभियान को आगे ले जाएंगी। टाउनशिप में अवस्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
फुटबॉल और क्रिकेट स्टेडियम सहित सेल फुटबॉल एकेडमी, डे बोर्डिंग आर्चरी एकेडमी, डे बोर्डिंग क्रिकेट एकेडमी, डे बोर्डिंग वॉलीबॉल और बास्केटबॉल एकेडमी जैसी सुविधाएं स्थानीय खेल प्रतिभाओं को तराशने और निखारने में मदद कर रही है। बोकारो स्टील सिटी ने इस्पात उत्पादन के अलावा एजुकेशन हब के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई है। बोकारो स्टील द्वारा संचालित 10 स्कूलों के अलावा अन्य पब्लिक स्कूलों में अध्ययनरत बच्चे देश विदेश में बोकारो का नाम रोशन कर रहे हैं। बोकारो स्टील संचालित 910 बेड का बोकारो जनरल अस्पताल न सिर्फ अपने कर्मियों और उनके परिवारजनों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है, बल्कि शहर और निकटवर्ती जिलों के एक बड़े जन समुदाय को भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इंक्लूसिव ग्रोथ के सिद्धांत पर जरूरतमंद लोगों को सबल और स्वावलंबी बनाने हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में फोकस कर रही है।